आर्टिकल 15 से रिलेटेड केस लॉज को देख लेते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर 5 चीज़ें बताई गई हैं। आपका जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, आप किसी भी मूल वंश के हो, या आपका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, या फिर आपका जेंडर कुछ भी हो, इनमें से किसी के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोहराई राज्य 1951 का ये केस है। आर्टिकल 15 का ये सबसे पहला मामला है जिसमें कम्युनल जियो के आधार पर कॉलेज एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन गलत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये रहा कि इस निर्णय के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1915 लाया गया, 51, जो कि आर्टिकल 15 के सब क्लोज 4 में ऐड किया गया। सेकंड देख लेते हैं M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का ये केस है। बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन का मामला था। ये कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन रीजनेबल होना चाहिए। 68% रिजर्वेशन को एक्सेसिव माना गया और इसमें से इस केस से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकला कि रिजर्वेशन जो है वो सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी में आगे देख लेते हैं हम स्टेट ऑफ केरला वर्सेस N.M. थॉमस का केस है। ये कह रहा है कि इक्वलिटी का मतलब केवल समान व्यवहार ही नहीं है, बल्कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो कमजोर वर्ग है, उसको स्पेशल प्रोविजन देना भी राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ही आता है। तो कोर्ट का जो व्यू था वो ये था कि प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही किया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस अगर इसमें हम देखते हैं तो वह है आपका ये वाला केस। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। देखिए ये हमारा 4th केस, ठीक है। ये केस आपके इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये केस आपका कहता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1920 में ये केस आता है। इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, मंडल आयोग भी इसे कहा जाता है। इसमें ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड माना गया और क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इसी में फर्स्ट टाइम दिया गया था कि क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकले थे? टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यानी आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट हैं आप, या किसी भी पोस्ट पर हैं, अगर रिजर्वेशन है तब वहाँ पर किसी भी प्रकार से कास्ट के बारे में रिजर्वेशन की बात नहीं की गई। बैकवर्ड क्लास की पहचान राज्य कर सकता है, लेकिन यह मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही होनी चाहिए, यानी कि किसी और ग्राउंड पर आप उनसे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट केस चलते हैं हम। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2028 का केस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है कि केंद्र शासित और राज्य दोनों में ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड माना गया है और क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन को जरूरी बताया गया है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट केस है जो 2018 में आया था। एलजीबीटी से रिलेटेड ये केस था। एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी के जो अधिकार हैं उनको मान्यता दी गई थी और जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसमें से कुछ पॉइंट निकले थे रिलेटेड विद आर्टिकल 15 सेक्स में सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी शामिल की गई है। एक और केस है अनुज गर्ग का, और सबसे फिर इंपॉर्टेंट केस पे हम आ जाते हैं नालसा का केस हम देखते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसे नालसा बोलते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में ये केस आता है, जिसमें थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर यानी कि जिनको हम किन्नर बोलते हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन मिली थी। इस केस से फर्स्ट टाइम जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 का वायलेशन माना गया था। कुछ मैंने सब क्लोज भी इसमें दिए हैं जो आप देख सकते हैं। आर्टिकल 15 का सब क्लोज 1 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। 15 का 3 जो है वीमेंस और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 15 का 4 स्पेशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 15 का 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट और उसमें